पाकिस्तान की सबसे प्यारी और टॉप की सियासतदान जरताज गुल वजीर। यकीनन आप इनके नाम से वाकिफ होंगे और आप ये भी जानते होंगे कि जरताज गुल पीटीआई की शेरनी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जरताज गुल किन हालात से उठकर सियासत में आई हैं? इनका फैमिली बैकग्राउंड कैसा था, इन्होंने कब और किससे शादी की थी, इनका लाइफस्टाइल कैसा है, कौन कौन सी महंगी तरीन गाड़ियां जरताज गुल के पास हैं, और इस टॉपिक से भी हटकर कुछ ऐसी बातें हैं जो अगर आप जरताज गुल के बारे में जानेंगे तो आपके पैरों तले से भी यकीनन जमीन खिसक जाएगी। सो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और क्विक ट्रेंड टुडे को अभी से सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को अभी से लाइक भी लाजमी कर दें। फैक्ट नंबर 1, नाज़रीन ग्रामी, जिस पॉलिटिशियन को आप जरताज गुल के नाम से जानते हैं, इनका पूरा नाम जरताज गुल वजीर है। यह 17 अक्टूबर 1984 को पाकिस्तान के जिले खैबर पख्तूनख्वा के एरिया नॉर्थ वजीरिस्तान में पैदा हुई थी। इनका ताल्लुक वजीर कबीले से है और इनके वालिद का नाम अहमद वजीर है, जो कि वापडा में चीफ इंजीनियर के तौर पर भी काम करते रहे हैं। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों, जरताज गुल ने अपनी इब्तदाई तालीम बन्नू और मीरन शाह से हासिल की और फिर ये अपनी फैमिली के साथ लाहौर में शिफ्ट हो गई और यहाँ पर ये क्वीन मैरी कॉलेज लाहौर और फिर इसके बाद इन्होंने नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स से तालीम हासिल की और इसी कॉलेज में इन्होंने टेक्सटाइल डिजाइनिंग में मास्टर की डिग्री हासिल की। और इस वक्त इनको सियासत से कोई भी लगाव नहीं था और इनको एक फैशन डिजाइनर बनना था। दोस्तों, जब जरताज गुल वजीर अपनी पढ़ाई के आखिरी मरहले में थी तो तब इनको जाकर सियासत में थोड़ी बहुत दिलचस्पी हुई, क्योंकि ये एक नई सोच की हामिल खातून थी और ये कई दिहाइयों से चलने वाले पुराने करप्ट निजाम को बदलने की सोच रखती थी। और फिर इसी सोच को ही लेकर इन्होंने अपनी तालीम के बाद सियासी पार्टी पीटीआई यानी कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर ली और यही इनकी पहली पार्टी थी। और जरताज गुल ने 2013 में पाकिस्तान के आम इंतखाबात के तौर पर NA 172 डेरा गाजी खां में पीटीआई के उम्मीदवार के तौर पर इन्होंने इलेक्शन लड़ा और ये कौमी असम्बली की नशिस्त हासिल ना कर सकी, लेकिन उस वक्त भी इन्होंने 38,643 वोट हासिल किए थे, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। और वहीं पर बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा था कि इनके साथ सरासर नाइंसाफी और बेईमानी हुई थी। फैक्ट नंबर 3, नाज़रीन करामी, जब जरताज गुल वजीर लाहौर के नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में पढ़ा करती थी तब यहाँ पर इनकी एक लड़के के साथ काफी ज्यादा गहरी दोस्ती हुआ करती थी, जिस लड़के का नाम अली था। और आपको बताता चलूं कि ये अली कोई और नहीं बल्कि ये अली अमीन गंडापुर था, जो कि जरताज गुल के साथ ही पीटीआई का हिस्सा भी बने और आज ये दोनों ही एक साथ इमरान खान की पार्टी के लिए जद्दोजहद भी कर रहे हैं। और जहाँ पर अली अमीन गंडापुर ने 2018 के इलेक्शनों में कामयाबी हासिल की थी, वहीं पर आज भी 2024 के इलेक्शनों में इन्होंने अपने मुखालिफ बंदे को एक अच्छी लीड के साथ शिकस्त दी है। अली अमीन गंडापुर आज पीटीआई के सबसे बड़े सिपाहियों में से एक हैं। फैक्ट नंबर 4, नाज़रीन करामी, अगर बात करें जरताज गुल वजीर की फैमिली के हवाले से तो जरताज गुल वजीर का एक भाई है और इनकी 2 बहनें हैं और इनका एक भाई साल 2010 में लाहौर में एक खुदकुश हमले के नतीजे में शहीद भी हो चुका है। और सियासत में कदम रखने की एक बड़ी वजह यही भी है कि वो अपने मासूम से भाई को इंसाफ दिलवाना चाहती हैं। और दोस्तों, आपको बताना चलूं कि जिन दिनों जरताज गुल वजीर नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में तालीम हासिल कर रही थी तब इनके होने वाले शोहर हुमायूं रजा खान अखविंद GCU कॉलेज लाहौर में जेर तालीम थे और एक दफा वो नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में अपने एक दोस्त से मिलने आए और यहीं पर ही इनकी जरताज गुल वजीर के साथ मुलाकात हुई थी। हुमायूं रजा का ताल्लुक एक सियासी फैमिली से ही था और ये एक लैंडलॉर्ड यानी कि एक जागीरदार बंदे थे। और मुलाकात के बाद इनकी आपस में मोबाइल फोन्स के जरिए चैटिंग भी शुरू हो गई और फिर 2010 में हुमायूं रजा अखविंद ने अपनी हमशीरा के जरिए जरताज गुल के घर अपना रिश्ता भिजवा दिया और फिर 2010 में ही इन्होंने शादी भी कर ली और ये लाहौर से अपने हस्बैंड के आबाई शहर डेरा गाजी खां में शिफ्ट हो गई। और अब इनकी एक बेटी भी है जिसका नाम शैला लाई है। जरताज गुल वजीर और हुमायूं रजा अखविंद ने आपस में लव मैरिज की थी और हुमायूं रजा का कहना है कि वो खुशकिस्मत बंदे हैं जिनको इतनी प्यारी और इतनी हुस्न इखलाक बीवी मिली। और आपको बताऊं कि अब ये दोनों मियाँ बीवी मिलकर इमरान खान के लिए और इनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए काम कर रहे हैं। फैक्ट नंबर 5, नाज़रीन करामी, जरताज गुल को अपनी सियासत के शुरू में ही कामयाबी हासिल नहीं हुई थी। इन्होंने अपने सियासी करियर को मजबूत बनाने के लिए काफी
ज्यादा जद्दोजहद की है और इन्होंने वक्त के साथ साथ अपने में काफी ज्यादा तब्दीलियां और वक्त से काफी ज्यादा सबक भी सीखा हुआ है। आपको बताता चलूं कि साल 2018 के इंतखाबात के दौरान इन्होंने कौमी असेंबली के हल्का 191 डेरा गाजी खां 3 से हिस्सा लिया और इनका मुकाबला मुस्लिम लीग नून के एक बड़े बंदे अवैस लगारी और साबिक वजीर आला सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा के साथ था। जरताज गुल का इनके साथ मुकाबला एक कांटे का मुकाबला था और आपको बताऊं कि इस मुकाबले में जरताज गुल वजीर ने 90,000 से भी ज्यादा वोट लिए थे और वो एक भारी अक्सरियत के साथ जीती थी। ऐसे ही इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा डेरा गाजी खां में लहराया और वो पहली बार डेरा गाजी खां की MNA भी बनी। और आप जानते होंगे कि हालिया इलेक्शन में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शान जरताज गुल ने काफी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है और इन्होंने कामयाबी भी हासिल की है और हमेशा की तरह ही इन्होंने अपनी जीत का सेहरा इमरान खान के सर दिया है। इन्होंने कहा है कि अगर वो जीती हैं तो वो इमरान खान के दम पर जीती हैं और इन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये भी कहा था कि मेरी जो नशिस्त है वो इमरान खान की अमानत है। और आपको बताना चलूं कि ये 65,000 वोटों की लीड से ये हालिया इलेक्शन जीती हैं। इनके मुकाबले में महमूद खान ने 33,000 वोट हासिल किए जो कि मुस्लिम लीग नून के बंदे थे और सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा ने सिर्फ 25,000 वोट हासिल किए जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बंदे थे। फैक्ट नंबर 6, नाज़रीन करामी 2024 के इलेक्शन जीतने के बाद इजाजत होने के बावजूद भी इनको DG खां में जलसा करने से रोक दिया गया था और ये इंतखाबात का आखिरी दिन और इन्होंने डिप्टी कमिश्नर से इजाजत भी ले रखी थी लेकिन इनको डेरा गाजी खां के अंधे वाले पुल पर जलसा करने से रोक दिया गया। और यहाँ पर सितम ज़रफ़ी तो ये है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने इसी रोज ही शहर के मुख्तलिफ चौकों पर जलसा किया था मगर PTI की जरताज गुल वजीर को जलसा करने से रोक दिया गया और इन पर पाबंदी लगा दी गई, जिसके बदले में जरताज गुल वजीर ने एहतजाज किया और इन्होंने ये भी कहा कि पुलिस ने इनके कारकुनों पर लाठी चार्ज किया है और इनके 4 कारकुनों को गिरफ्तार भी किया है। इन्होंने डेरा गाजी खां के अंधी वाली पुल पर जलसा तो नहीं किया लेकिन ये यहाँ पर कुर्सी रखकर बैठ गई और इन्होंने कहा कि वो किसी भी हाल में वो ये इलाका नहीं छोड़ेंगी और ये पूरी दुनिया ने देखा कि इन्होंने इमरान खान के साथ वफादारी निभाई थी। दोस्तों अब बात करते हैं कि आखिर जरताज गुल वजीर के पास कितनी और कौन कौन सी गाड़ियां हैं, इन गाड़ियों की कीमत क्या है और 2024 में इनकी नेट वर्थ कितनी है। नाज़रीन करामी आपको बताना चलूं कि कार्स कलेक्शन में इनके पास लैंड क्रूजर 300 है जो कि 2024 का लेटेस्ट मॉडल है। ये 3,445 सीसी गाड़ी है और इसकी कीमत पाकिस्तान में 11 करोड़ के आसपास है। इसके अलावा इनके पास होंडा सिविक गाड़ी भी है जो कि इनकी फेवरेट गाड़ी मानी जाती है और इस गाड़ी में इनको बहुत दफा देखा भी जा चुका है। इंटरनेट की रिसर्च के मुताबिक इस वक्त इनकी नेटवर्थ $1 मिलियन से लेकर $5 मिलियन है। उम्मीद करता हूँ कि क्विक टर्न टुडे की आज की ये वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। आखिर में आपने इस वीडियो को लाइक लाजमी करना है, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना है और आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।